2025 के विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार की जेडीयू को बिहार कांग्रेस ने तगड़ा झटका दिया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे भगीरथ मांझी ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है, नीतीश का साथ छोड़ दिया है। बड़ी खबर बता रहे हैं। और साथ ही साथ जो पूर्व राज्यसभा सांसद हैं अली अनवर और कुम्हार समाज के नेता मनोज प्रजापति भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में इन नेताओं को शामिल कराया गया, कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि इस वक्त नीतीश कुमार की पार्टी को विधानसभा चुनाव के पहले बड़ा तगड़ा झटका दिया है कांग्रेस ने। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं जो बयान दिया है बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह ने। इस कदम के बाद क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए आप। ऐसे तो स्वागत करने के अलावा अब मेरे लिए कुछ बचता नहीं है। आपने सारे महानुभावों का, लेकिन अली अनवर साहब बहुत पुराने हम लोगों के मित्र हैं और राज्यसभा में काम करते रहे, और वहाँ एक दलित वंचित तबका जो पसमानदा के नाम से जाना जाता है, उसके लिए इन्होंने लगातार 3 दशक से ज़्यादा का संघर्ष इनका है। डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी, बिहार से कोई भी गरीब आदमी आए, सबकी सेवा में, चाहे एम्स में ज़रूरत हो, दूसरे दिल्ली के हॉस्पिटल्स में ज़रूरत हो, हमेशा काम करते रहें। लेट दशरथ मांझी जी के बारे में बिहार का जो भी सामाजिक राजनीतिक जीवन में रहा है, सब लोग उनके इस कृति को जानते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि उनके सुपुत्र आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। बाकी सभी साथियों का मैं हृदय से कांग्रेस पार्टी में स्वागत करता हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि इस साल बिहार का चुनाव भी है असेंबली का, इन लोगों के आने से कांग्रेस निश्चित रूप से सशक्त होगी, मजबूत होगा, और आने वाले चुनाव में इनके व्यक्तित्व और कृतित्व का निश्चित रूप से कांग्रेस संगठन को भी लाभ पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस गदगद है दशरथ मांझी के बेटे भगीरथ मांझी के पार्टी में शामिल होने से, और ये एक बड़ा, अगर कहा जाए, झटका भी है। अगर आपको बताएं कि इसके पहले 18 जनवरी को जब राहुल गांधी पटना पहुंचे थे, तो उस वक्त भगीरथ मांझी ने उनसे मुलाकात की थी, और उसी वक्त से ये चर्चा हो गई थी, तेज हो गई थी कि अब भगीरथ मांझी जेडीयू का साथ छोड़कर कांग्रेस के साथ जाएंगे, और आज उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। अब आपको बताएं कि माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे भगीरथ मांझी के कांग्रेस में शामिल होने से आखिर क्या जातीय समीकरणों पर प्रभाव पड़ सकता है। बिहार के अंदर चुनावी वर्ष है, 2025 का विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में इसके पहले ये, अगर कहा जाए, बड़ा झटका है जेडीयू के लिए, सीएम नीतीश कुमार के लिए, और कांग्रेस के लिए बड़ी सफलता कही जा सकती है। दशरथ मांझी जो काफी चर्चित रहे, जिन्होंने पहाड़ को काटकर रास्ता बना दिया पत्नी के लिए, तो ऐसे में दशरथ मांझी को लोग याद करते हैं, बिहार के लोग। और उनके बेटे जो जेडीयू में शामिल हुए थे, नीतीश कुमार के साथ थे, लेकिन अचानक उनका साथ छोड़ दिया। अब आपको बताएं कि महादलित समाज से आते हैं दशरथ मांझी के जो बेटे हैं भगीरथ मांझी, और ऐसे अगर वोटों की गणित के लिहाज से देखें तो कांग्रेस के इस कदम से मांझी समाज जो मुसहर जाति है, जिसमें अगर कहा जाए एनडीए में जीतन राम मांझी उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, उस समाज का एनडीए के नेता हैं, और एनडीए के नेता के तौर पर केंद्र में मंत्री भी हैं, हम के प्रमुख हैं, मुखिया हैं। तो ऐसे में मुसहर जाति को साधने की बड़ी जो कवायद की गई है कांग्रेस की तरफ से, उसमें बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बताएं कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भगीरथ मांझी जेडीयू में शामिल हुए थे, लेकिन बीते 18 जनवरी को उनके लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को राहुल गांधी से पटना में उनके मुलाकात के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, और आज उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया जा रहा है। हम आपको बताएं कि ऐसा जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि दशरथ मांझी के जो बेटे हैं भगीरथ मांझी, वो उचित सम्मान नहीं मिलने से नाराज थे, वो बेहद नाराज थे, जैसा कि उन्होंने बताया भी है। और बताएं कि भगीरथ मांझी पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के क्षेत्र गया से ही आते हैं। दशरथ मांझी के परिवार के सदस्यों को कांग्रेस में शामिल करने और महागठबंधन के पाले में आने को जीतन राम मांझी के प्रभाव की काट के तौर पर भी देखा जा रहा है।
यानी जीतन राम मांझी जी जिस इलाके से आते हैं, गया से, वहीं से दशरथ मांझी के बेटे जो हैं भगीरथ मांझी भी आते हैं। तो ऐसे में जीतन राम मांझी के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी भी कर सकते हैं भगीरथ मांझी। और आपको बताएं कि इसके अलावा जो अली अनवर हैं और जो पूर्व राज्यसभा सांसद रहे हैं और कुम्हार समाज के नेता हैं मनोज प्रजापति, ये भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समाज के इन नेताओं को कांग्रेस में आने के साथ ही कांग्रेस ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि वह बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर आगे बढ़ रही है और इसे काफ़ी गंभीरता से ले रही है। तो चुनाव के पहले बड़ा झटका दिया है नीतीश कुमार की पार्टी को कांग्रेस ने। और आपको बता दें कि माउंटेन मैन जो जिनके बेटे हैं भगीरथ मांझी, जिनकी चर्चा है, जिनके जाने के बाद बड़ा झटका माना जा रहा है, माउंटेन मैन के बारे में बताएं कि 14 जनवरी 1934 को बिहार के गया जिले के गहलोर गांव में उनका जन्म हुआ था। दशरथ मांझी की पत्नी फगुनी देवी की मृत्यु 1959 में तब हो गई थी जब वह एक पहाड़ी के पार से गुजर रही थी। इस घटना ने दशरथ मांझी को दर्द से भर दिया और उन्होंने समाज के हित में उस पहाड़ी को काट कर सड़क बनाने का निर्णय लिया कि ताकि अन्य लोग जो है इस दुर्घटना से बचे। दशरथ मांझी ने 1960 में यह काम शुरू किया था और 2 दशक से अधिक समय में अकेले पहाड़ को तोड़ते रहे। 22 साल में उन्होंने 360 फुट लंबी और 30 फुट चौड़ी सड़क बनाने में सफलता पाई थी। तो एक बड़ी कवायद की थी उन्होंने और समाज को एक बड़ा संदेश भी दिया कि एक शख्स जो अगर जिद पर ठन जाए कि वो समाज के लिए कुछ करना चाहता है। उसने पत्नी की मौत के बाद सीख लिया और उसके बाद समाज के लोगों को, यानी जो इस इलाके के लोग हैं उन्हें दिक्कत ना हो, उसके लिए दशरथ मांझी ने पहाड़ को काटकर सड़क बना दिया था। और उसके बाद उनकी खूब चर्चा हुई थी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी खूब चर्चा की गई। और उसके अलावा दशरथ मांझी को इस उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पुरस्कार मिले थे। सीएम नीतीश कुमार ने भी उन्हें सम्मानित किया था और पद्मश्री पुरस्कार भी उन्हें दिया गया था। दशरथ मांझी का निधन 17 अगस्त 2007 को हो गया था। तो उनकी कहानी प्रेरणादायक है, लोगों को प्रेरणा देने वाली है। लेकिन भगीरथ मांझी जो जेडीयू में शामिल हुए थे, उम्मीदें थी कि उन्हें सम्मान दिया जाएगा, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें जेडीयू में सम्मान नहीं मिला। तो अब उन्होंने कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।